हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आगे के न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहा हूँ रिलेटेड टू यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो स्टूडेंट, इन द फर्स्ट न्यूमेरिकल फिगर शोज वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट है, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये रहा हमारे पास। कंप्यूट द एक्सेलरेशन फॉर ईच फेज ऑफ मोशन। तो हमने गणना करनी है, मीन्स फाइंड करनी है एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट की ईच फेज में। मीन्स ये देखें, ग्राफ है, along x एक्सिस टाइम इन सेकंड है, along y एक्सिस हमारे पास वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। ये ओरिजिन है, x एक्सिस के अबव ऊपर की साइड वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में पॉजिटिव होगी, नीचे को क्या होगी, नेगेटिव। तो ईच फेज के लिए मीन्स O टू A टू B, B टू D, D टू E, E टू F, हमने ईच फेज में मीन्स ईच पोजीशन में, अवस्था में कह सकते हैं, हमने एक्सेलरेशन की गणना करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, कितनी रही होगी। सेकंड, डिस्क्राइब हाउ द ऑब्जेक्ट मूव्स ड्यूरिंग द लास्ट टाइम सेगमेंट। तो लास्ट टाइम सेगमेंट हमारे पास क्या है, E टू F, मीन्स 9 टू 11 सेकेंड। इस टाइम सेगमेंट में 9 टू 10, 10 टू 11, 9 टू 11 जो हमारे पास ग्राफ है, इस सेगमेंट में, इस हिस्से में जो मोशन है, जो गति है ऑब्जेक्ट की, वो कैसे रही होगी। ऑब्जेक्ट की मूवमेंट मीन्स उसका मोशन कैसे रहा होगा इन द लास्ट टाइम सेगमेंट में। तो ये भी हमने इसको डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ईच फेज के लिए हम एक्सेलरेशन देखते हैं क्या आती है। नाउ स्टूडेंट, हम एक्सेलरेशन फाइंड करने जा रहे हैं। फॉर द फेज ऑफ मोशन डिपेक्टेड बाय OA। OA ग्राफ में देखते हैं, O टू A। यहां पर ऑब्जेक्ट ने कितना समय लिया, दैट इज 1 सेकेंड। नाउ O टू A, ना तो वेलोसिटी बढ़ रही है ना कम हो रही है, एक सीधी लाइन है, एक सीधी रेखा है, मीन्स देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज क्या है, नहीं हो रही। वेलोसिटी क्या रहती है, ज़ीरो रहती है। तो स्टूडेंट, चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, डेल्टा V, दैट इज 0। एंड चेंज इन टाइम मीन्स टाइम कितना लगा, 0 टू 1 सेकेंड। तो यहां पर लिख लेते हैं 1। डेल्टा V 0 मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइम इज 1 सेकेंड। नाउ एक्सेलरेशन क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू
टाइम। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन, मीन्स टाइम में कितनी चेंज हुई, 0 to 1 सेकेंड। तो ये बना हमारा 0/1 मीन्स 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। मीन्स क्या है, जीरो ही है। कहाँ से, O to A, ये जो फेज है O to A। नाउ स्टूडेंट्स आगे का फेज कौन सा है, A to B। तो ग्राफ क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है। एंड हमने ये भी सीखा था स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जब किसी ऑब्जेक्ट का होता है तो इसका ग्राफ कैसा होता है। तो हमने अच्छी तरह से इसको मैंने डिस्कस किया था, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। अब A to B, तो देख रहे हैं वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज होती जाती है। वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज होती जाती है। एंड इस फेज में अब आपने नोटिस करना है, फेज कहाँ से स्टार्ट होता है, A to B मीन्स टाइम 1 to 3, 1 to 3 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना लगता है, 1 to 2 to 3 मीन्स 2 सेकेंड हमारे लगते हैं इस फेज में। तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फेज A to B, इस फेज की बात कर लेते हैं, क्या एक्सेलरेशन हमारे पास आती है। तो सबसे पहले व्हाट इज डेल्टा V, चेंज इन वेलोसिटी कितनी है विद द पासेज ऑफ टाइम, डेल्टा V। यहाँ पर 8 है वेलोसिटी, मीन्स 8 मीटर पर सेकेंड। जब ये ए पोजीशन पर था ऑब्जेक्ट, इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज कितनी बनी, 8 माइनस 0 मीन्स 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 8 मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी, ये कितना होगा, 3 माइनस 1, टाइम में कितनी चेंज हुई, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 दैट इज 2 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन कितनी बनी स्टूडेंट, 8/2, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन इस फेज में, इस पोजीशन में A to B कितनी हुई, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स अब हम आगे की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब थर्ड फेज की बात कर लेते हैं, मीन्स फ्रॉम B to D। B to D हमारे पास थर्ड फेज है। तो इसमें चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, एट थर्ड सेकेंड ऑब्जेक्ट जहां पर है, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी कितनी है, एट द 8th सेकेंड पर -12 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, पहले तो ये देख लेते हैं, चेंज इन वेलोसिटी कितनी है स्टूडेंट, -12, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी मीन्स -20 मीटर पर सेकेंड।
ये है हमारी चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग B2D फेज में। तो यहाँ पर लिख लेते हैं -20 मीटर पर सेकेंड। अब डेल्टा टी कितना होगा? 8 - 3, दैट इज डेल्टा टी कितना होगा? डेल्टा टी 8 - 3 मीन्स 5 सेकेंड। तो इन 5 सेकेंड में हमारी वेलोसिटी कितनी है? चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी वो है -20 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम 5 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी मीन्स -20 ओवर 5 -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारी एक्सेलरेशन है ड्यूरिंग फेज B2D। अब स्टूडेंट्स इन द फोर्थ केस हम D2E इस फेज में देखते हैं एक्सेलरेशन कितनी बन जाती है। स्टूडेंट अब मैं बात करने जा रहा हूं फेज D2E। ई पर कितनी वेलोसिटी है? -4 मीटर पर सेकेंड एंड डी पर -12 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज कितनी होगी वेलोसिटी में? चेंज इन वेलोसिटी दैट इज डेल्टा वी इक्वल टू -4 -12 क्या बन जाएगा? -4 माइनस माइनस प्लस मीन्स 8 मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट आगे की बात करते हैं। चेंज इन टाइम कितना है? डेल्टा टी। तो डेल्टा टी कितना है? दैट इज 9 - 8 1 सेकेंड ही बना, 1 सेकेंड। अब स्टूडेंट यहां पर लिख लेते हैं चेंज इन वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, चेंज इन टाइम 1 सेकेंड। तो यहां पर क्या बना? 8/1 मीन्स हमारी एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यूरिंग द फेज D2E। अब लास्टली E2F कैसी होगी एक्सेलरेशन, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट लास्ट फेज की बात करने जा रहा हूं E2F। अब E पर वेलोसिटी कितनी है? -4 मीटर पर सेकेंड एंड F पर भी उतनी है बिकॉज देर इज नो चेंज इन द ग्राफ। E2F एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है। तो चेंज कितनी है? चेंज इन वेलोसिटी नथिंग मीन्स -4 फाइनल है, माइनस इनिशियल कितनी है? वो भी कितनी है? -4। अब क्या बना? -4 + 4 मीन्स 0 मीटर पर सेकेंड एंड चेंज इन टाइम 11 - 9 मीन्स डेल्टा टी इक्वल टू 11 - 9 2 सेकेंड। तो लिख लेते हैं 0 and 2। एक्सेलरेशन कितनी होगी? 0/2 मीन्स 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है इन द फेज E2F। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट? डिस्क्राइब हाउ द ऑब्जेक्ट मूव्स ड्यूरिंग द लास्ट टाइम सेगमेंट। तो इस सेगमेंट में E2F ऑब्जेक्ट का मोशन गति कैसी थी? तो ऑब्जेक्ट क्या है? आ कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी है? -4 मीटर पर सेकेंड।
तो E2F मीन्स ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 9 to 11 सेकंड में जो इसका फेज है E2F, इसमें ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी दैट इज -4 मीटर पर सेकंड की वेग के साथ चलता है। E2F कितना वेग है? -4 मीटर पर सेकंड। मीन्स इसकी वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस फेज कांस्टेंट रहती है। नाउ स्टूडेंट आगे का न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स आगे का न्यूमेरिकल, अ स्टोन लेट फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ट्रांसवर्सेस अ डिस्टेंस of 24.5 meter in the last second of its fall। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक टावर है, उसके टॉप से एक स्टोन पत्थर को हम छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। अब जो स्टोन है वो नीचे की तरफ गति में होगा। नीचे को आते समय उसकी जो स्पीड है, यू कैन से वेलोसिटी, वो इंक्रीज होती जाती है। अब वेलोसिटी में चेंज क्यों हो रहा है? बिकॉज अर्थ क्या है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो चेंज इन वेलोसिटी मींस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी की एक्सेलरेशन कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जब ये स्टोन ग्राउंड पर गिर रहा होता है तो इसकी जो गति है, इसका जो मोशन है, ये लास्ट सेकंड में मीन्स जब ये गिरा उसके पहले का जो समय था 1 सेकंड, उस समय में इसने 24.5 मीटर्स की दूरी तय की इन द लास्ट सेकंड। हमें ये नहीं बताया गया इसमें टोटल टाइम कितना लगा नीचे आने में। फाइंड हमने क्या करना है? हमने फाइंड करनी है टावर की ऊंचाई। तो कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? इन द प्रीवियस वीडियोस में मैंने पोजीशन टाइम रिलेशन आपको एक्सप्लेन किया था। उसके पश्चात आई थिंक उसी वीडियो में होगा, मैंने डिस्प्लेसमेंट इन द SNth सेकंड में टॉपिक एक्सप्लेन किया था। मीन्स डिस्प्लेसमेंट इन द SNth सेकंड। तो इस केस में SNth मीन्स द लास्ट सेकंड में उसका फार्मूला क्या होता है? वो होता है SNth इक्वल टू nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट। इस केस में SNth मीन्स लास्ट सेकंड में ये हमें दी गई है 24.5। तो SNth का फार्मूला क्या होता है? U प्लस G/2 2n-1, ये फार्मूला होता है स्टूडेंट SNth, डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड। अब यहां पर n क्या है? टाइम पीरियड है। क्या है? टाइम पीरियड। तो हम वैल्यू पुट करते हैं। SNth 24.5 इक्वल टू, जब हमने स्टोन को ड्रॉप किया तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? दैट इज 0।
इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कितनी होगी, मीन्स इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8/2। नाउ 2n हमने ज्ञात करना है, -1। अब वो साइड 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बना हमारे पास, जहाँ ऐसे कर लेते हैं, इसे कैंसिल कर देते हैं, ये बना 4.9, तो 24.5 इक्वल टू 4.9 2n-1। अब बोथ साइड 4.9 के साथ डिवाइड कर देते हैं, मीन्स हमारे पास 24.5 ओवर 4.9 इक्वल टू 2n-1। अब इसे कैंसिल करते हैं, ये बन जाएगा 245 ओवर 10, 10 ओवर 49। मैंने डेसिमल न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से हटा दिया, 10 कैंसिल विद 10, ये आगे किसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 7 के साथ, ये बन जाएगा 3 और 5, ये भी कैंसिल। तो हमारे पास क्या रिमेनिंग है, 5 इक्वल टू 2n-1। -1 को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देते हैं, तो 5 + 1 इक्वल टू 2n, मीन्स 2n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 6 ओवर 2, n इक्वल टू 3 सेकेंड। तो स्टूडेंट, जब हमने स्टोन को ड्रॉप किया फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, नीचे आने तक उसको कितना टाइम पीरियड लगा, 3 सेकेंड। अब स्टूडेंट, हम चाहते हैं टावर की ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है। तो स्टूडेंट मान लेते हैं ये h है, ये क्या है, h। अब स्टूडेंट, हाइट हमारे पास h है, ये हाइट h किसके इक्वल है, जब हमने टावर के टॉप से स्टोन को ड्रॉप किया तो नीचे आते तक जितनी उसने डिस्टेंस कवर की, मीन्स s, जितनी डिस्टेंस स्टोन ने तय की, जितनी दूरी उसने तय की स्टोन ने, उतनी ही क्या है, टावर की हाइट है। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैं क्या करने जा रहा हूँ, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पोजीशन टाइम रिलेशन को यूज करने जा रहा हूँ। वो क्या होता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। टाइम हमने फाइंड कर लिया है, एक्सेलरेशन भी हमें नोन है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। s क्या है, मीन्स हाइट ऑफ द टावर, जितनी उसने दूरी तय की उतनी ही क्या है, टावर की ऊंचाई है। वाई, बिकॉज हमने जो स्टोन को ड्रॉप किया है वो टॉप ऑफ द टावर से किया है। तो h इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 टाइम 3 प्लस हाफ एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो h इक्वल टू 4.9 मल्टीप्लाई बाय 9, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बना 44.1 मीटर। तो हमने टावर की ऊंचाई फाइंड कर ली है, कितनी है, 44.1 मीटर। तो स्टूडेंट्स, आई होप
ये दोनों न्यूमेरिकल्स आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। तो आगे के वीडियो में मैं आपको एक आर्टिकल वेलोसिटी टाइम ग्राफ का किसका एक्सेलरेटेड मोशन का करवाने जा रहा हूं। तो देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट में कोई रिलेशन बनता है, वो हम आगे के वीडियो में जान पाएंगे और भी न्यूमेरिकल डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।